एक माँ अपने बच्चे के लिए कहती है कि मेरा बेटा मेरा गुरूर है, चाँद भी शर्मा जाए वो ऐसा कोहिनूर है। आज मैं आप लोगों को जो एक कहानी बताऊँगा, एक छोटी-सी बच्चे की कहानी है। अगर आप लोग सुनेंगे ना, तो अंदर से आप बहुत इमोशनल हो जाओगे कि और ये लगेगा कि नहीं वाक़ई में ये घटनाएँ आपको आपके दिल को झकझोर देगा। ये कहानी है एक बच्चे की। बच्चा इतना समझ बच्चा को था कि बीमारी और मौत को समझता था कि बीमारी क्या चीज़ होती है और मौत क्या चीज़ होता है। एक बार की बात है, उसकी मम्मी बीमार पड़ी, बहुत जोरों से बीमार पड़ गई। सिर्फ़ वो बच्चे ही थे, तो उनको लगा कि मेरी माँ का तबीयत ख़राब है। उन्होंने क्या किया, एक डॉक्टर के पास लेके गया। डॉक्टर ने उनको सलाह दिया कि बेटा इसको पूर्णिमा की रात में चाँद के नीचे सुलाओगे ना तो वो ये ठीक हो जाएगा। बच्चा वही किया, माँ को लाया और चाँद के नीचे सुला दिया। जिस वक़्त सुलाया उसी समय क्या हुआ, बादल आकर के चाँद को घेर लिया। अब वो रोशनी आ ही नहीं रही थी। जब रोशनी नहीं आ रही थी तो उसके माँ का हालत ख़राब हो रहा था। बच्चा को लगा कि ये क्या हो गया? उन्होंने क्या किया, इंद्रदेव से प्रार्थना किया कि भगवान इसको हटाइए, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन इंद्रदेव भी उसका मदद नहीं किया। उनके दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा था और माँ उस बच्चे को देख कर के मुस्कुरा रही थी, उसके भोलेपन को देख कर के मुस्कुरा रही थी कि एक बच्चे अपनी माँ के लिए क्या सब कर सकता है। उन्होंने उसको कुछ भी नहीं सूझा, जबकि अब जो है ना बादल नहीं हटेगा, उनके दिमाग में आया चलो अब मैं ही कुछ करता हूँ। उन्होंने क्या किया, मुँह में पूरी तरह से हवा भर लिया और ज़ोर से बादल की तरफ फूँका। उसको लगा कि अगर हम मेरे फूँकने से बादल हट जाएगा। और हुआ यही कि उसी समय जोरों की आंधी आई, जोरों का हवा चला और बादल छट गया। उसकी माँ धीरे-धीरे ठीक हो गई और बच्चा को लगा कि मैं अगर नहीं फूँकता तो बादल नहीं छटता। कहने का मतलब है कि बचपना जो होता है ना, वो कभी-कभी वो कुछ भी कर जाता है। वो अपने ख़ास करके वो लड़का अपनी माँ के लिए क्या सोचा कि अगर मैं फूँक मार दूँगा ना तो हो जाएगा। मैं अपनी घटना बताता हूँ, जब मैं बहुत छोटा था तो एक टीचर ने पूछा कि हमको क्लास में कि बताओ बेटा बादल कैसे बनता है? तो मैंने बताया कि धुआँ जो होता है ना उसी से बादल बनता है।